अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए बेकिंग क्लास लेके आई हूँ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है जहाँ पे हम सीखेंगे इस ब्राउनीज़ की कॉस्टिंग किस तरह से करनी है, इसका रेट कैसे फ़िक्स करना है और कितना हमें प्रॉफिट होता है इसमें। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेगा ताकि आपको आसानी से जो है कॉस्टिंग करना आ जाए, क्योंकि अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कॉस्टिंग का तरीका देखें सेम केक जैसा ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है और इस ब्राउनीज़ की रेसिपी में प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। जैसे कि आपको मैंने पिछली कॉस्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि हमेशा जो है हम कॉस्टिंग रेसिपी जो है वो ग्राम्स में लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ब्राउनीज़ की रेसिपी ग्राम्स में भी दी थी और कप्स में भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कॉस्टिंग करनी है एक रेसिपी की तो वो आपको ग्राम्स में ही चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम्स में रेसिपी लिख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो सिखाई है ब्राउनीज़। तो वो सारी रेसिपी जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। आप चाहें तो लास्ट वीडियो से जो है इसको टैली कर लेगा। सेम रेसिपी है जिसमें हमने यूज़ किया था एक अंडा, शुगर हमने यूज़ की थी 108 ग्राम्स और उसके बाद हमने चॉकलेट चिप्स यूज़ किए थे। चॉकलेट चिप, चॉकलेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जो आपका दिल चाहता है, लेकिन बेहतर ये कि डार्क चॉकलेट के साथ बनाएं, क्योंकि मिल्क चॉकलेट से ये होता है कि वो थोड़ी मीठी होती है, तो हम चीनी भी अच्छी खासी डाल रहे हैं इसमें तो फिर वो एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है। तो इसलिए जो मैं प्रेफर करती हूँ वो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट चिप्स या फिर डार्क चॉकलेट। ठीक है, बाकी सारी रेसिपी जो है मैंने ग्राम्स में लिख लिया आपके सामने। ठीक है, अब हम अपना वैसे ही कॉलम्स बना लेंगे जैसे हम पहले बनाते। अब ये रेसिपी जो है ना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेसिपी दे दी है एक अंडे की। अब इसको चाहें आप डबल कर लें, आप इसको ट्रिपल कर लें, सेम रेसिपी, बस आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आपने डबल करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना इस रेसिपी को, और अगर आपने ट्रिपल करना है इस रेसिपी को तो आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। सेम इसी तरह पैन साइज़ भी बड़ा होता जाता है। ये रेसिपी 6 इंच पैन की थी, तो डबल करेंगे तो आपको 7 या 8 इंच का पैन यूज़ करना पड़ेगा, और उससे ट्रिपल करेंगे तो वो और ज़्यादा बड़े साइज़ के पैन होते हैं, जैसे 10/7 होता है, तो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम पैन साइज़ भी सेट करते हैं। अब हम बना लेते हैं अपना कॉस्टिंग का वैसे ही सही कॉलम, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितने ग्राम्स हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और किस प्राइस पे वो हमें मिल रही है, तो हमने वो लिखना है प्राइस। और उसके बाद सबसे लास्ट कॉलम हमारा आ जाता है टोटल, कि हमारे पास टोटल क्या अमाउंट आ रही है इन सारी चीज़ों की। ठीक हो गया, बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाती हूँ ताकि आप लोग जो है आसानी से सीख सकें और अपनी प्राइसिंग जो है ना वो इसी अकॉर्डिंगली करें। बिना अपनी कॉस्टिंग की आप ऐसे प्राइस सेट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ आप लाजमी करें कि आपने अपनी हर जो भी आप चीज़ सेल करें उसकी कॉस्टिंग लाजमी करें। तो देखें, एक अंडा यूज़ हुआ था, एक अंडा हमें मिलता है 30 रुपये का, तो सिंपल इसको कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हमने टोटल में भी 30 लिख दिया है। अब आ जाती है बात शुगर की। शुगर हमने यूज़ की है 108 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे कि हमने कितने रुपए की चीनी जो है इस रेसिपी में यूज़ की है। तो अब चीनी जो मैं लेती हूँ वो मिलती है 160 पर केजी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 160 को हम डिवाइड करेंगे 1000 ग्राम्स के। केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स, तो हम 160 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, पर केजी में होते हैं 1000 ग्राम, ये बात याद रखनी है आपने। तो हमने हर हिसाब जो है केजी के हिसाब से ही ज़्यादा हम लेते हैं, तो ये 160 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000। उसके बाद मल्टीप्लाई हम कर देंगे अपनी क्वांटिटी से। क्वांटिटी हमने जितनी यूज़ की है 108, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने किया 160 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 108 जितनी हमारी क्वांटिटी, तो हमारे पास आ गई प्राइस कि हम जो है ना 17.28 रुपीज़ की जो है हम चीनी यूज़ करें इस रेसिपी में। प्राइस में मैंने लिख दिया है कि 160 रुपीज़ पर केजी मिल रही है, तो ये याद रखेगा आप कि ये प्राइसिंग जो है केजी के हिसाब से मैंने लिखी है इधर। उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी चीज़ जो है, तीसरा इंग्रेडिएंट जो है चॉकलेट चिप, चॉकलेट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसी की कॉस्टिंग करेगा। जैसे मैं अब चॉकलेट चिप यूज़ किए थे मैंने लास्ट रेसिपी में, तो वो मैं जो लेती हूँ वो आते हैं टार्टन चीज़ के, मैं लेती हूँ 750 पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी लिख देते हैं जितनी हमने इस रेसिपी में यूज़ की है। 51 ग्राम हमने यूज़ किया है। ठीक है, और हमें लेती हूँ उसको 750 पर केजी है, तो मतलब 1000 ग्राम से हम इसको डिवाइड करेंगे। 750 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी क्वांटिटी से, जो कि है 51 ग्राम। तो उसके बाद हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने रुपए का चॉकलेट चिप जो है इस रेसिपी में यूज़ किया है। 750 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 51, तो ये आ गया हमारे पास टोटल
₹38.25 की जो है हमने अपनी इसमें चॉकलेट चिप यूज़ की है। तो बहुत सिंपल वे है, बस 1-2 बार आपको थोड़ा करने की मुश्किल होगी, लेकिन आप ये कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको प्राइस सेट करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग इसी तरीके से होती है, चाहे वो केक हो, ब्राउनीज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑयल की, अब हमने लिख दिया ऑयल की क्वांटिटी 53 ग्राम है। ऑयल जो है 550 पर केजी मिलता है जो मैं लेती हूँ, तो 550 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय हम इसको कर देंगे 53 से, जो कि हमारी क्वांटिटी है। तो 550 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 53 ग्राम्स हमारी क्वांटिटी जितनी है। तो ये हमारे पास आ गई ऑयल की कॉस्टिंग। ऑयल हमारे पास जो यूज़ हो रहा है इस रेसिपी में वो है 29.15 रुपीज़ का ऑयल हमने इस रेसिपी में यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे प्राइसिंग पे पर केजी भी लिख दिया ताकि आपको आसानी हो, आप बाद में इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो कॉस्टिंग करने में। देखिए इंग्रेडिएंट्स आपके अपने होते हैं, आपको किस रेट पे मिल रहे हैं कॉस्टिंग उस पे ही डिपेंड करती है। आपको, अब आप चॉकलेट कोई और यूज़ कर रहे हैं, कोको पाउडर को यूज़ कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, वो आपको मुझसे महंगा मिल रहा है या जो भी है या सस्ता मिल रहा है, तो आपने उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग करनी है। मेरी प्राइसिंग के हिसाब से आप अपनी प्राइस नहीं करेंगे, आप अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की। ये बात मैं हमेशा समझाती हूँ जिस पे लोग अभी तक कन्फ्यूज़ हैं। तो उसके बाद अब हमारा 5वां इंग्रेडिएंट था मैदा। मैदा हमने 37 ग्राम यूज़ किया है, तो अब उसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं। मैदा जो मैं लेती हूँ 180 पर केजी मिलता है मुझे, तो 180 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी क्वांटिटी से, जो कि है 37 ग्राम। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट मैदे की, जो कि है 6.66। हमारा इतने पैसों का जो है मैदा यूज़ हो रहा है इस रेसिपी में। उसके बाद अब आ जाता है हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट इसका, कोको पाउडर। कोको पाउडर हमारा कितना यूज़ हो रहा है? अच्छा, अब मैं जो कोको पाउडर ले रही हूँ वो आता है 2000 पर केजी, ठीक है। तो 2000 पर केजी मिलता है। क्वांटिटी हमने इसकी यहाँ पे 21 ग्राम यूज़ की है इस रेसिपी में। तो सेम प्रोसीजर रहेगा कि आप 2000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, जो कि 1 केजी, मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आपकी क्वांटिटी जो कि है 21 ग्राम, ठीक है। अब कर लेते हैं हम इस तरह 2000 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 21 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आ गई हमारी कोको पाउडर की प्राइस, जो कि है 42 रुपीज़। तो 42 रुपीज़ का जो है हमारा इसमें कोको पाउडर यूज़ हो रहा है इस रेसिपी में। अच्छा, अब आप लोग समझेंगे कि बस कॉस्टिंग हो गई, नहीं, यहाँ पे कॉस्टिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। अच्छा, अब ये तो उसके रॉ मटेरियल थे जो हमने यूज़ कर लिए। अब उसके बाद आ जाती है कि हम गैस और इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें ब्राउनीज़ की रेसिपी में ख़ास तौर पर हम अलग अलग इनके 100 रुपीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि देखें ब्राउनीज़ के लिए माइक्रोवेव ओवन भी यूज़ होता है, और अगर आप चूल्हे पे करेंगे उसको मेल्ट चॉकलेट को तो आपकी गैस भी यूज़ होती है। अब बेकिंग आप इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, गैस यूज़ हो रही है, तो इसके स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं। तो मैंने 100 रुपीज़ दोनों के ऐड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात हमारी कि हम जो भी ब्राउनीज़ बनाएंगे उसको किसी चीज़ में पैक करके तो भेजेंगे। तो बॉक्स जो चल रहे हैं चार्जेस 50 से 60 रुपीज़ के दरमियान में इनके बॉक्सेस चल रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉक्स के मैंने ऐड कर दिए 60 रुपीज़। उसके बाद आ जाता है पैकेजिंग कॉस्ट। अगर आप उसके ऊपर रिबन लगाएंगे, अपना जो है कस्टमाइज़ लोगो लगाएंगे, सारी चीज़ें आप उसके पैसे तो खर्च करते हैं, तो उसके आप 100 रुपीज़ जो है एक एवरेज जो आप प्राइस जो है इसको ऐड कर दें, जिसमें आपका इसका बैग भी शामिल होगा ब्राउनीज़ का, जो उसमें वो पैक होके जाती हैं, ठीक है। तो अब समझ आ रही है कि अब हमारा जो है इंग्रेडिएंट्स का वो सब जो है कंप्लीट हो गया कॉस्टिंग। अब हम इस सारा टोटल जो है अब इनको प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी इस रेसिपी की, और कि हमने ये इसकी फिर क्या प्राइस सेट करनी है हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये टोटल जो सारा है मैं वो सब जो है प्लस कर रही हूँ। 30 प्लस 17.28 प्लस 38.25 प्लस 29.15 प्लस 6.66 फिर 42 फिर 100 फिर 100 और 60 प्लस 100, ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट 523.34। ये हमारे पास जो है इसकी कॉस्ट आ गई है इस रेसिपी की। अब आप लोग चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने इसकी प्राइस किस तरह से सेट करनी है। ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्ट तो हमें पता चल गई कितनी आ रही है, अब इसकी प्राइस कैसे हम सेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट पहले यहाँ लिख लेते हैं, राउंड ऑफ ही कर लेते हैं 524, 523 पॉइंट कुछ था तो हमने 524 ही कर लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमने इसका प्रॉफिट किस तरह निकालना है, मतलब अपनी प्राइस किस तरह सेट करनी है। अब आपके टोटल कॉस्ट प्लस सर्विस चार्जेस
ठीक है, कि सर्विस जो आप बनाने में उसमें टाइम दे रहे हो वो आ जाते हैं सर्विस, वो उतनी ही होती है जितने आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है आपका प्रॉफिट। तो मतलब 3 हिस्से होते हैं, एक टोटल कॉस्ट जो है आपकी उसके 3 हिस्से हम करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 524 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है कि हमारी टोटल कॉस्ट थी 524, फिर उसके बाद हमारे उस पर सर्विस चार्जेस थे, फिर उसके बाद प्रॉफिट था हमारा, तो हमारे पास टोटल आते हैं 1572। तो मतलब हमने जो है ये प्राइस सेट करनी है। तो ये तरीका होता है इसका प्राइस निकालने का। एक हिस्सा हमारा प्रॉफिट होता है उसमें, एक हिस्सा सर्विस चार्जेस होते हैं और एक हिस्सा होते हैं टोटल कॉस्ट। तो बस अब ये जो है 6 इंच की ब्राउनी स्लैब आप जो है 1500 या 1600 में सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप उसको 2000 तक भी लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी कैसी है और आपका काम कैसा है, तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बाकी बेसिक फार्मूला जो है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये 6 इंच ब्राउनी स्लैब की जो है पूरी कॉस्टिंग, रेसिपी, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई थिंक अब इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि कभी भी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। चाहे जो मर्ज़ी हो, अगर आपने ये काम करना है तो आपने बहुत ईमानदारी से करना है। तो और फिर ईमानदारी से जब आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी जो है बरकत अता करता है उस काम में, और आपके लिए कामयाबियाँ जो है इंतज़ार करती हैं। तो इस बात का आपने मेरा ख़्याल रखना है हमेशा कि आपने कभी भी अपनी क्वालिटी पे और अपनी क्वांटिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। प्राइस पे आप कर लें कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इन चीज़ों पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट बेकिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।